Hello guys, this is Ankur Vasne and I am back with Vasne coaching classes. Guys, the last lecture number 2 में मैंने आपको क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो आपका 8 नंबर का उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी और आज से मैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करूं। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आते हुए भी अपना मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं और साथ ही साथ बेल बटन भी दबाएं। चलिए क्या कहते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की और अपने 8.2 का स्टार्ट करते हैं। मैंने ना जो डिटेल्स है, क्योंकि आपको लगता है बच्चों मुझसे कहते हैं कि हमें पता चलती है क्वेश्चन में लगानी क्या चाहिए, तो इसके साथ साथ मैंने आपके ग्रुप प्रॉब्लम समझी है, मैंने लिख रखे हैं एंगल्स। ठीक है, मेरे लिए ये 3 एंगल होते हैं, फिर तो इनके रिवर्स करके हम इनसे निकाल सकते हैं। ये लिख लिए हैं, उनके सीधे सीधे वैल्यू लगाएंगे। तो कैसे? साइन 60, ये 0, ये 30, 45, 60, 90, तो 60 कितना है? √3/2। सिंपल डायरेक्ट वैल्यू लगानी है आपको। cos 30 कितना है? √3/2 प्लस sin 30 इज 1/2 एंड sin 60 इज 1/2। सॉल्व करते हैं तो 3/4 प्लस के 1/4। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लिया, 3 प्लस के 1 यानी कि 4/4 एंड वी गेट एज आवर आंसर। था सिंपल, सिंपल ही लगेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसके सब पार्ट करवाऊंगा मैं आपको। देखिए सेकंड पार्ट, देखिए 2 10 स्क्वायर 45, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं 10 45 का स्क्वायर, ये cos 30 का स्क्वायर माइनस के sin 60 का स्क्वायर। 2 10 45 इज 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 इज √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 इज √3/2 का स्क्वायर। साफ तो दिखा, कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2 into 1 यानी कि 2। दिस इज आवर आंसर। इस पे आते हैं cos 45 इज 1/√2। sec 30, तो अब sec 30 इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा कितना होगा? 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। cos sec 30 इसका होगा sin का उल्टा, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 1/√2 में लेता हूँ एलसीएम, तो 2 प्लस के 2√3/√3, ये कहा जाएगा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे, यानी कि √3/2 √2 ब्रैकेट में 2 प्लस के 2√2 √3। अब तो मुझे पता है कि हमने आपको आते क्या सिखाया है। हमने सिखाया कि कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो क्या करते हैं, सेकंड चैप्टर में सीखा था 9th क्लास के, रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। दोबारा देखिए, तो क्या करेंगे इसको, √3, ठीक है, और ये तो ऐसा है, ऐसे ही इंटू कर देता हूँ, मैं एक बार इंटू कर देता हूँ, तो क्लियर होगा 2√2 और 2√6। ठीक है, √2 का इंटू √3 से हो गया। अब करते हैं इसका रेशनलाइज, तो ये क्या था, 2√2 माइनस के 2√6 अपॉन 2√2 माइनस के 2√6 ब्रैकेट में 1। इसका इंटू करिए, √3 का इंटू से करिए, कितना होगा? 2√6 माइनस के 2, 3 6 है 18। ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हुआ 2√6 माइनस के 9, 2 होते हैं 9 भागा 3 भागा जाएगा, 3 2 जा 6 √2 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। 2 ले लो कॉमन ऊपर से, तो कितना बचा? √6 माइनस के 3√2, ये कितना बचा? माइनस के 16। कैंसिल हुआ 8 टाइम्स, माइनस पहुंचा दिए ऊपर, तो 3√2 माइनस के √6 अपॉन 8। दिस इज आवर आंसर। ओके, क्लियर बेटा? अच्छे से मैं आया, बहुत सिंपल लिखा है, बहुत आराम से लिखा है। चलिए अपने इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए बेटा वैल्यू लगाते हैं। sin 30 कितना हमारे पास? 1/2। tan 40 कितना? 1। cos 60 कितना आपके पास? 2/√3 अपॉन sec 30 कितना आपके पास? 2/√3। cos 60 कितना आपके पास? cos 60 1/2
एंड कॉट 45 इज 1। सॉल्व करते हैं तो 2 रूट 3 एलसीएम आ गया इसका, 2 से 2 करते हैं रूट 3 इंटू 1 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस के रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4। ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसका 2 रूट 3 एलसीएम, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 इंटू 1 रूट 3, और ये पूरा 2 रूट 3 ऐसा का ऐसे ही। दिस इज कैंसिल, कितना बचा आपका रूट 3 प्लस रूट 3 कितना, 2 रूट 3 कितना हुआ 3 रूट 3 माइनस 4 और 4 4 प्लस 2 1 3 रूट 3। इसे साफ साफ दिया रूट में, तो क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे सिंपली अपॉन 3 रूट 3 माइनस के 4। ए प्लस देखो ये तो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपली दिख रहा है साफ साफ। इसमें ए प्लस बी माइनस लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ओपन करते हैं तो 3 जा 9 9 3 जा 27, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ये कितना है सेम 27 आएगा माइनस के 16, अथवा ऊपर लिखते हैं तो आपको दिख जाए 7 और 6 कितना हुए 13, 2 over 1 3 over 4 माइनस के 2 3 है 6 6 4 जा 24 रूट 3 अपॉन 27 माइनस 6 इज आपका 11 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ओके गाइस, क्लियर हो बेटा, बहुत सॉफ्टली लिखा है मैंने, बहुत हल्के हाथ से लिखा है, आपको वो क्लियर समझ में आना चाहिए। मैं इसके लास्ट पार्ट पे आता हूँ, फिफ्थ पार्ट पे देखिए। देखिए बेटा लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, आपको लगा 5, ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर लगा हुआ है तो कितना हुआ cos 60 हो जाएगा आपका, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ऐसे सेम 4 sec स्क्वायर 30, तो sec स्क्वायर उल्टा होता है cos का, cos 30 कितनी है √3/2, कितनी हो जाएगी 2/√3, और ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, और tan 45 कितनी होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर कितना होता है 30, sin 30 वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 वैल्यू कितनी है हमारे पास √3/2, इसका भी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जल्दी से, 5 इंटू 1/4 प्लस के 4 इंटू 4/3 माइनस के 1 अपॉन 1/4 प्लस के 4। तो ये तो अगर सॉल्व करते हैं हम सिंपली, अगर अपॉन 4 प्लस के 16/3 माइनस के 1 अपॉन 4/4, ये तो कैंसिल हुआ। सॉल्व करते हैं इसको सिंपली, तो 12 एलसीएम, ठीक है, तो 4 3 जा 3 इंटू 5 कितना हुआ 15 प्लस 3 4 जा 4 16 का कितना हुआ 64 माइनस का 12 प्लस कर लीजिए कितना हुआ 79 माइनस के 12, भाई 4 और 5 कितने हुए 9, 6 और 1 कितने हुए आपके 7 अपॉन 12, हाँ 9 2 कितने हुए 9 2 कितने हुए 7 7 माइनस कितने हुए 6 अपॉन 12, हेंस दिस इज आवर आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते चलिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 10 30, 10 30 कितना आपके पास बेटा 1/√3, 1 प्लस 10 30 कितना 1/√3 का स्क्वायर, और सॉल्व करते हैं 2/√3, ये कितना हुआ 1/1/3, तो 2/√3, 3 प्लस 1 4/3, कटाइए 2 बार, और √3 से ये कटा है √3 बार, ये जाएगा ऊपर ये जाएगा नीचे, तो कितना हुआ √3/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा 2। अब आपको कह रहा है √3/2, अब आपको बुक में दे रखा है कि ये ऑप्शन दे रखे हैं कि sin 60 cos 60, अब आपको देखना क्या है कि इनमें से किसकी वैल्यू जो है √3/2 है। तो देखो हमें ऑप्शन दे रखे हैं क्या, sin 60 कितना है √3/2, काम खत्म हो गया यहीं पे ही, तो हेंस आवर आंसर इज sin 60। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सेकंड पार्ट पे आते हैं, वैल्यू लगाते हैं 1 10 40 कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 हो गया 0/2, यानी कितना होगा 0। आपसे ऑप्शन दे रखे हैं 10 90 कितना होता है 10 90 कितना होगा नॉट डिफाइंड, तो होगा नहीं 1 होगा नहीं sin 45 होगा नहीं, डी 0 कह रहा है, तो आंसर कितना होगा आपका ऑप्शन कौन सा हो गया
डी। ये क्लियर है बेटा? थर्ड पार्ट भी क्लियर लगेगा। आपको दे रखा है साइन 2a इक्वल टू साइन ए। अब सोचिए कह रहा है ये कब ट्रू होगा, जब ए कितना होगा, ए होगा बेटा 0। कैसे, तो लगा के देखते हैं। व्हेन ए इक्वल टू 0, तो साइन 2 इंटू 0 कितना होगा, साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और 2 साइन ए सॉल्व करता हूं मैं अगर, तो साइन ए कितना होगा 0, तो 2 साइन 0 कितनी होती है 0, तो कितना होगा 0। इक्वल आ गए नहीं आ गए, हेंस ए कितना है 0। ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया, ए आप इसका आंसर हो गया आपका ए। इसके लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, चलिए क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा। 2 tan 30 कितना है बस, tan 30 इज 1/√3। 1 माइनस के tan 30 कितना 1/√3 का अभी क्या हुआ स्क्वायर, तो 2/√3 होगा ये कितना हुआ 1/3 इक्वल। अब देखिए क्या होगा 2/√3, 3 माइनस के 1 2/3, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, ये क्या जाएगा ऊपर कितना है √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, सबसे दिया कितनी होती है tan 60 की, और tan 60 ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, हेंस ऑप्शन इज सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन थर्ड वाले पे आते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, देखिए आपको रखा है tan a प्लस के b इज √3 एंड tan a माइनस के b इज 1/√3। तो जस्ट सॉल्व करना बेटा हमें, तो कैसे करेंगे, tan a प्लस के b √3 लिखा हुआ है, √3 tan में देखो किसकी वैल्यू है, इसकी tan 60 की, तो ये होगा tan 60 के इक्वल। tan से tan मल्टीपल में कैसे हो जाएगा, लिखेंगे कितना काट के दिखाएंगे बेटा, अगर इतना एंगल कटते नहीं है। जैसे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, सिमिलरली tan a माइनस के b, अब 1/√3 किसकी है आपकी tan 30 की वैल्यू, तो कितना आ गया बस a माइनस के b इक्वल टू 30। जैसे इक्वेशन सेकेंड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस बी तो 60, a माइनस बी, तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, a प्लस a कितने हुए 2a इक्वल टू 90, तो a कितना हो गया आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो 60 माइनस 45 कितने हुए 15 डिग्री, दिस इज b। ठीक है, इजी लगा हुआ बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स है, हम थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। देख रहा है स्टेट पहले था फॉलोइंग है ट्रू और फॉल्स, आप बुक लेके बैठे हुए होंगे। जस्टिफाई आंसर sin a प्लस b इक्वल टू sin a प्लस sin b। ये फॉल्स है, तो जल्दी से लिख के दिखाता हूं कैसे। sin a प्लस b, मैंने a मान लिया 45, तो और सिंपल ले लो, आप एक काम करो, मुझे प्लस करके कितना लेके आना है, तो 45 अब मान लो, ये मैंने मान लिया 30, ठीक है, और ये मान लू मैं 60। ठीक है, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है आपके पास 1। लेकिन अगर मैं सेपरेट लेता हूं तो साइन 30 की वैल्यू प्लस साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 कितना आपके पास 1/2, और साइन 60 कितना आपके पास √3/2, which can never equal to 1, and this statement is false। क्लियर है। सेकंड पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस। देखो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, पहले 0 थी, फिर 1/2 हो गई, फिर 1/√2 हो गई, फिर √3/2 हो गई, फिर 1 हो गई, तो इंक्रीज करती जा रही है। सही बात है, यस। ठीक है, ये क्या हुआ सही। और cos थीटा भी इंक्रीज करेगी, नहीं हम जानते हैं कि ये इंक्रीज करेगी तो ये क्या करेगी डिक्रीज करेगी, तो हेंस दिस इज फॉल्स थर्ड वाला। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू, नहीं बेटा ये बिल्कुल गलत है। फोर्थ वाला का साइन थीटा cos के इक्वल नहीं होता, सिर्फ किसके इक्वल होता है हमेशा, सिर्फ 45 के इक्वल होता है, 1 इक्वल नहीं होता। एंड लास्ट पार्ट इज cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। ये ट्रू है, cot a की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है 0 पर। ओके, ये एक्सरसाइज खत्म होती है मेरे। ये नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छा आया होगा। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।